नमस्कार भाई और बहनों। आज मैं श्री रामायण जी पुस्तक में से पेज नंबर 46 से पढ़ना शुरू करती हूँ। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा एवं भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण कर मनुष्य हो सकता है। जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुर शत्रु क्या अज्ञानी के समान स्त्री को नहीं ढूंढेंगे। फिर शिवजी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ और किसी प्रकार भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि सती ने प्रकट कुछ नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिवजी ने मन की बात जान ली। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह हृदय में नहीं करना चाहिए। जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी, सिद्ध आदि निर्मल मन से सदैव जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण नीति नीति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक, सब भुवनों के स्वामी, मायापति, स्वतंत्र, नित्य ब्रह्म रूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। यद्यपि शिवजी ने अनेक बार कहा, फिर भी सती के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जान हंसकर बोले, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटोगी तब तक मैं इस वट की छाया में ही बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो, वह उपाय अपनी समझ से विचार कर करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शिव जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिव जी हरि नाम जपने लगे और सती जी वहां से चली गई जहाँ सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके सती जी उसी मार्ग से आगे होकर चली जिस मार्ग से श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सती जी का बनावटी वेश देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे धीर बुद्धि प्रभु रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती जी के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन की जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान रामचंद्र जी हैं। सती जी ने यहाँ भी अपना छिपाव करना चाहा। देखो, यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी में बोले। हाथ जोड़कर प्रभु ने सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लिया। फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस कारण से फिर रही हैं? रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती जी को बहुत संकोच हुआ और डरकर शिव जी के पास चली, किंतु हृदय में बड़ा सोच था कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपना अज्ञान रामचंद्र जी के सन्मुख प्रकट किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ी दुस्सह जलन उत्पन्न हुई। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित जा रहे थे। पीछे फिरकर देखा तो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सुंदर वेश में श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए।
जहाँ देखे वहाँ प्रभु विराजमान है और चतुर सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। फिर अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। फिर प्रभु रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा करते अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे। अनेक सती, सरस्वती और लक्ष्मी बहुत ही सुंदर और अनुपम रूप वाली देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उन्हीं वेशों के अनुसार वे सब स्वरूप धारण कर रही थी। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रामचंद्र जी देखे वहाँ उतने ही देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं वे सब भी अनेक प्रकार के देखे। अनेकों वेश धारण किए देवता प्रभु रामचंद्र जी का पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी दिख पड़े, परंतु उनके अनेक वेश नहीं देखे थे। सब जगह वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर सती जी बहुत ही डर गई। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंखें बंद करके राह में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर उस ओर चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल पूछी और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठाक कहो। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आपके ही समान प्रणाम किया। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी से झूठ कहलवाया। हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है। बुद्धिमान शिव जी अपने मन में यह विचार करने लगे। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। जो अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अनीति होगी। परम पवित्र सती छोड़ी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट तो कुछ नहीं कहते थे, पर हृदय में बड़ा दुख था। तब शिव जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। राम का स्मरण करते हुए हृदय में विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने यह संकल्प मन में लिया। ऐसा विचार कर धैर्यवान शिव जी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी, आपकी जय हो। आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ की। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है। आप राम जी के परम भक्त, समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती के हृदय में चिंता हुई और संकोच सहित वे शिव जी से पूछने लगी, हे कृपालु, कहिए आप कौन सा प्रण किया है। आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा तो भी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। तो भाई और बहनों, आज मैंने अपना जो रामायण का पाठ है 50वें पेज तक पढ़ के पूरा किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का पाठ सुनने में बहुत मधुर और अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं फिर जल्दी आऊँगी।